ओम। आज हम स्वर्ग और नरक पर विवेचना करेंगे। स्वर्ग की प्राप्ति की कामना तथा नरक से सर्वथा बचना मनुष्य की उत्कृष्ट अभिलाषा होती है। हम विचार करेंगे कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। इसे भी जानना बहुत आवश्यक है। प्रायः सभी मतांतरों में, सभी धर्मों में जो प्रचलित धारणा एवं मान्यता है, उसके अनुसार स्वर्ग और नरक दोनों ही मनुष्य को मृत्यु के उपरांत प्राप्त होते हैं। इस्लाम के समर्थक स्वर्ग सातवें आसमान पर बताते हैं, जबकि मतावलंबी इसे चौथे आसमान पर बताते हैं। पौराणिक मतवादी अनुयायी स्वर्ग लोक, गोलोक, बैकुंठ, कैलाश पर्वत तथा क्षीर सागर में स्वर्ग का होना बताते हैं। नरक को भी इन व्यक्तियों ने स्थान विशेष मान रखा है। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप मनुष्य चंद्रलोक पर पहुंच चुका है और अंतरिक्ष की यात्रा भी निरंतर कर रहा है। यह विचारणीय है कि यह सातवां अथवा चौथा आसमान तथा बैकुंठ आदि कहाँ स्थित है, यह कौन व्यक्ति बताएगा। बुद्धिवाद, तर्कवाद तथा वेद सप्तसत विद्याओं का पुस्तक है का जो प्रचार करने वाला व्यक्ति है, वही इस सिद्धांत को बता सकता है। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो आर्य समाज में स्वर्ग और नरक पर विशेष चर्चा करते हुए कहा है कि ये स्वर्ग और नरक की जो कल्पना है, यह एक कल्पना है, वह एक विभिन्न प्रकार से है और किसी ऐसे स्थान को, आर्य समाज किसी काल्पनिक स्थान को, जैसे हम कई बार कह देते हैं हाथ उठा करके कि स्वर्ग ऊपर है, किसी ऐसे स्थान को स्वर्ग और नरक नहीं मानता है, क्योंकि यह भ्रामक अप्रशस्त धारणा है। उसकी शाश्वत और सुस्पष्ट मान्यता है कि यज्ञ, दान और परोपकार आदि जो स्वीकृत और शुभ मंगलकारी सुकर्म करने से इसलोक तथा परलोक में भी जो सुख विशेष और तत्संबंधित सामग्री की प्राप्ति होती है, उसे ही स्वर्ग कहते हैं। और दुष्कर्मों विकर्मों के करने से जो दुख विशेष और उसकी सामग्री की प्राप्ति होती है, वही नरक है। अर्थात स्वर्ग और नरक कोई स्थान विशेष न होकर स्थिति विशेष है। यह सुख विशेष और उसकी सामग्री की प्राप्ति इस लोक में भी हो सकती है और परलोक में भी हो सकती है। यही स्थिति दुख विशेष और उसकी सामग्री की प्राप्ति के संबंध में भी है। स्वर्ग और नरक कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मनुष्य को मृत्यु के बाद किसी स्थान विशेष पर प्राप्त होती है। स्वर्ग और नरक की यही यथार्थ अवधारणा है। इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग कामो यजेत, मतलब स्वर्ग की इच्छा रखता है, स्वर्ग की जो कामना करता है वह यज्ञ करे। हम अपने चारों ओर स्वर्गमय लोक, स्वर्ग का एक मंडल, स्थान, परिधि को अनुष्ठानों से निर्मित करके पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने की बात वेद में अनेकों स्थानों पर आई है। वेद कहता है, जिस घर में सुंदर हृदयों वाले सज्जन अपने शरीर के रोगों से छूटकर, अर्थात पूर्ण निरोग होकर, अंग भंग रहित सुंदर शरीर वाले, मन वाणी आदि की कुटिलता से रहित, आनंद रहित और आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत करते हैं, उस स्थान को, उस परिवार को, उस घर को स्वर्ग कहते हैं। और उस स्वर्ग में हम माता पिता और पुत्रों के साथ सुखपूर्वक विचरण करें और निवास करें, यही गृहस्थ में स्वर्ग है। और इसके विपरीत जो भी है वह नरक है। किंतु उसकी पहचान किस प्रकार से हो, आचार्य चाणक्य उसकी पहचान इस प्रकार बताते हैं कि इस संसार में स्वर्ग में रहने वालों के लक्षण इस प्रकार हैं: दान का स्वभाव, मधुरभाषी, देव पूजा और ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों को तृप्त करना। इन गुणों से युक्त नर नारी जहाँ निवास करते हों, वह गृहस्थ निश्चय ही स्वर्ग है। यदि गृहस्थी लोग इसके विपरीत आचरण करते हैं तो गृहस्थ आश्रम नरक भी बन जाता है। इसीलिए अत्यंत क्रोध,
कटु वचन, दरिद्रता, स्वजनों से बैर, दुष्ट तथा नीच लोगों का संग, कुलहीन की सेवा, यह चिन्ह नरक वासियों की देह में रहते हैं। स्वर्ग, नरक, सुख दुख आदि की स्थिति विशेष का नाम है, स्थान विशेष का नहीं। इसीलिए ये विचार करके हमें ये धारण कर लेना चाहिए कि स्वर्ग और नरक, सुख दुख, ये स्थितियां हैं, ये बदलती रहती हैं। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य क्या करे, मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो और नरक से बच सके। इसके लिए सुख दुख के कारणों को जानना होगा। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। ना हेतुकम दुखम, अर्थात दुख बिना हेतु या कारण के नहीं होते। यही नियम सुख के लिए भी कहा जाता है। सुख दुख आदि तो कार्य का परिणाम है। मनुष्य के स्वयं अच्छे सुकृत और बुरे दुष्कृत कर्म, जिन्हें हम पुण्य और पाप भी कह दिया करते हैं, शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य ही व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पाप पुण्य का भाग बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलता। वैदिक धर्म में ईश्वरीय ज्ञान वेदों में पापों के क्षमा होने की बात स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए सुखार्थी अर्थात स्वर्ग प्राप्ति हेतु मनुष्य को सदैव अच्छे कार्यों को, पुण्य कर्मों को करते रहना चाहिए तथा पापों से सदैव बचना चाहिए। प्रश्नोपनिषद में ऋषि लिखता है कि पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम, अर्थात मनुष्य पुण्य कर्मों से सुख युक्त जन्म को तथा पाप कर्मों से दुष्कृत दुख से युक्त जन्म को प्राप्त होता है। महाभारत में भी कहा जाता है कि पूर्व कृत्य पुण्य फलित होते हैं, सुख ऐश्वर्य इष्ट अनुकूल प्राप्ति के रूप में तथा पूर्वकृत पाप दुख दुर्गति इष्ट विनाश के रूप में अपना प्रभाव दिखाते हैं। कहने का आशय यह है कि सुख की प्राप्ति पुण्य सुकृत करने से और अनर्थ और कुटिल कार्य करने से दुख मिलता है। पाप कर्मों से दुष्कृत करने से नरक ही नरक प्राप्त होता है। सार यह है कि मनुष्य पुण्य अर्जित करे और पाप कर्मों को वर्जित करे, ऋषियों के बताए मार्ग का राही बने, पथिक बने। स्वर्ग प्राप्ति और दुर्गति नरक से बचने का वेद ही सबसे प्रतिपादित उपाय है, क्योंकि वेद ने मनुष्य को दो प्रकार की आज्ञाएं दी हैं। पहली विधेयात्मक, दूसरी निषेधात्मक। वेद की आज्ञाओं का पालन करना पुण्य और पालन न करना पाप है। इसलिए जो संसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनंद है वही विशेष स्वर्ग कहता है। ओम शांति। अब हम सामान्यतः एक बात कहते हैं कि जैसे हम या किसी जैसे समाज में या अपने आस पड़ोस बस्ती में ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है और उसने इस जन्म में हमारे सामने या उस व्यक्ति के अपने होश में कभी कोई उसने ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी वजह से उसे इतना दुख प्राप्त हो रहा है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं और ये शास्त्रीय सिद्धांत भी है कि मनुष्य जब संसार में जन्म लेता है तो वह नए कर्मों को करने के लिए और पुराने कर्मों को भोगने के लिए इस संसार में आता है। इसीलिए कई बार हम ये भी देखते हैं और हमारे आप सबके मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि बहुत ज़्यादा पाप करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुखी दिखाई देता है। तो हमें ये भी मानना चाहिए कि परमात्मा ने, जैसे उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा होती है और फांसी से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है, इसी प्रकार जो व्यक्ति ज़्यादा कुकर्म करने के बाद, गलत रास्ते पर चलने के बाद भी सुखी है, तो परमात्मा एक न एक दिन उसको इसका फल अवश्य देगा। वह उसकी अंतिम इच्छाएं पूरी कर रहा है। इसीलिए परमात्मा की व्यवस्था को समझें और उसकी व्यवस्था में सुख और दुख को स्वीकार करते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए अपने जीवन को महान बनाएं। इसी से हमें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति स्वतः कर्म अनुसार हो जाएगी। ओम शांति।